रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो एक सर्किट को दूसरे सर्किट के माध्यम से नियंत्रित करता है। यह एक स्वचालित स्विच है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किया जाता है। रिले को मैन्युअल रूप से संचालित नहीं किया जाता है। रिले का उपयोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है। रिले का उपयोग होम सिक्योरिटी सिस्टम में किया जाता है। रिले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुरक्षा और स्वचालन प्रदान करता है। रिले में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल, आर्मेचर, स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट्स नो एनसी। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल रिले को सक्रिय करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। ये सभी भाग मिलकर रिले के संचालन को सक्षम करते हैं। जब एक कॉइल के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर को आकर्षित करने और उसे स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। विद्युत प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र के बीच यह संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेट के कार्य का आधार है। आर्मेचर एक जंगम लोहे का घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। इसकी गति संपर्कों को बदलने में सहायता करती है। आर्मेचर की गति विद्युत परिपथ को नियंत्रित करती है। स्प्रिंग आर्मेचर करंट बंद होने पर उसे अपनी सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करता है। यह रिले को अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्प्रिंग आर्मेचर रिले सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करता है। कॉन्टैक्ट्स वे बिंदु हैं जहां पर रिले स्विच ऑन या ऑफ करता है। नो सामान्य रूप से खुला। कॉन्टैक्ट तब तक खुला रहता है जब तक रिले सक्रिय नहीं हो जाता। एनसी सामान्य रूप से बंद। कॉन्टैक्ट तब तक बंद रहता है जब तक रिले सक्रिय नहीं हो जाता। रिले के कॉइल में करंट प्रवाहित होने पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर को आकर्षित करता है जिससे उसकी स्थिति बदल जाती है। आर्मेचर की गति कॉन्टैक्ट स्विच को ऑन या ऑफ करती है। नो सामान्य रूप से खुला। संपर्क सामान्य स्थिति में खुला रहता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो नो संपर्क बंद हो जाता है जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। नो संपर्कों का उपयोग उन सर्किटों में किया जाता है जिन्हें सामान्य स्थिति में बंद करने की आवश्यकता होती है। एनसी सामान्य रूप से बंद। संपर्क सामान्य स्थिति में बंद रहता है। करंट आने पर एनसी कॉन्टैक्ट खुल जाता है। इसका उपयोग उन सर्किटों में किया जाता है जिन्हें सामान्य स्थिति में खोलने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले पारंपरिक रिले हैं जिनमें कॉइल और मूविंग पार्ट्स होते हैं। यह रिले का सबसे आम प्रकार है और इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में एक विद्युत चुंबक होता है जो एक यांत्रिक तंत्र को संचालित करता है। सॉलिड स्टेट रिले एसएसआर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। यह सेमीकंडक्टर पर आधारित होता है जो इसे अधिक टिकाऊ बनाता है। एसएसआर पारंपरिक रिले की तुलना में अधिक तेज होता है। थर्मल रिले तापमान संवेदन के आधार पर काम करता है। इसका उपयोग तापमान नियंत्रण अनुप्रयोगों में किया जाता है। थर्मल रिले का उपयोग तापमान को नियंत्रित करने और स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। रीड रिले छोटे सिग्नल के लिए उपयुक्त होते हैं। इनका उपयोग उन अनुप्रयोगों में होता है जहां छोटे सिग्नल को स्विच करने की आवश्यकता होती है। रीड रिले छोटे सिग्नल स्विचिंग के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं। रिले विद्युत रूप से नियंत्रित होते हैं जबकि मैनुअल स्विच मैनुअल रूप से संचालित होते हैं। रिले तेज होते हैं और उनमें स्वचालन क्षमता होती है जबकि मैनुअल स्विच सामान्य गति से काम करते हैं और उनमें स्वचालन क्षमता नहीं होती है। रिले की लागत थोड़ी अधिक होती है जबकि मैनुअल स्विच कम खर्चीला होता है। रिले इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का एक बेहद अहम हिस्सा है। यह सर्किट को अलग अलग वोल्टेज या करंट से सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता देता है। बिना रिले के स्वचालित सिस्टम की कल्पना करना मुश्किल है।